अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। KuCoin की एक बॉट ट्रेड है मार्टिनगेल। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 30-40 दिनों से जो इस बॉट ट्रेड को यूज़ कर रहा हूँ मार्टिनगेल, वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहले आपको समझाऊंगा कि ये मार्टिनगेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है और मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको अपना अभी प्रॉफिट भी शेयर कराता हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो का आगाज़ ही वहाँ से करूँगा कि मैंने जो 2-4-5 हज़ार डॉलर मेरे पास वहाँ पे पड़े हुए थे KuCoin में, उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं वो ट्रेड लगाता था, प्रॉफिट अपना बुक करता था। और मैंने विद इन 30-40 दिन, मैं अभी आपको सारा वो डाटा भी दिखाता हूँ, मैंने तकरीबन $1200 से ज़्यादा अर्न किया। वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करता था। आप लोग इसरार कर रहे थे कि मुक़द्दस भाई अलग से इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में मार्टिनगेल के हवाले से जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कहाँ कहाँ मैं ये बॉट ट्रेड यूज़ करता हूँ, ये हर जगह यूज़ नहीं होती। इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक एक प्लान बनाना पड़ता है। तो मैं कौन सी जगह है जहाँ पे ये मार्टिनगेल ट्रेड को यूज़ करता हूँ और इसको यूज़ करने का क्या कोई रिस्क भी है या नहीं, उसको भी इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये मेरी मार्टिनगेल, अगर आप स्टार्ट पे देखें तो यहाँ ये देखें, मैं मार्टिनगेल के पेज के ऊपर हूँ, KuCoin के ऊपर, या ये KuCoin के ऊपर आप जब बॉट ट्रेडिंग में जाते हैं, बेशक मोबाइल में है यहाँ पर इधर डेस्कटॉप पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मेरी स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये ट्रेड्स आपको 24 सेंट प्रॉफिट, $1000, यही $1000 बार बार मैं कभी DYDXA पे लगा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों लगा रहा हूँ ये भी साथ साथ आपको, पहले मैं आपको प्रॉफिट अपना दिखा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये $29 का प्रॉफिट, $26 का प्रॉफिट, $52 का प्रॉफिट, $173 का प्रॉफिट, $3000 इन्वेस्ट किए पाइथ के ऊपर, $173 का प्रॉफिट बुक किया। और ये ट्रेड मैंने एक दिन 22 घंटे यानी तकरीबन 2 दिन मैंने ये ट्रेड ओपन रखी और $173 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। फिर उसके बाद KuCoin के ऊपर मैंने $2000 इन्वेस्ट किया, उसको 5 दिन 3 घंटे मैंने चलाया और $205 का प्रॉफिट बुक किया। ये जो ओवरऑल सारा आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें 25, $52, $71, मतलब ये आपको ओवरऑल सारा नजर आ रहा है। टोटल जो प्रॉफिट है ये मैंने यहाँ से प्रिंट आउट लिया हुआ है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको टोटल आपको करके दिखाऊं तो ये नीचे आपको टोटल मेरा प्रॉफिट जो है $1270 मेरा प्रॉफिट नज़र आ रहा है इस स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं। और ट्रेड मैंने मैक्सिमम 2-4-5 दिन के लिए होल्ड की हुई है। अब ये कैसे, अगर ये आप ज़्यादा जो शार्प ग्रीन है उसमें देखें तो ये मेरे प्रॉफिट $100 से ज़्यादा है, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो $50 से ज़्यादा है उसको, और ये यही अमाउंट है 3-4-5 हज़ार डॉलर की जो मेरे अकाउंट में थी, उन्हीं को बार बार मैं यूज़ करके तो ये प्रॉफिट टेकिंग की। मार्टिनगेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है? ये एक्चुअली 2 मियाँ बीवी थे, मिस्टर एंड मिसेस मार्टिनगेल, दोनों जवारिये थे। उन्होंने ये स्ट्रेटजी बिल्ड की थी। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई स्टॉक बाय करते थे इस उम्मीद के साथ कि यार ये हम स्टॉक बाय कर लेते हैं, जैसे ही इनकी प्राइस उस स्टॉक की 2% पंप होगी तो हम प्रॉफिट में सेल कर देंगे। अगर वो प्राइस वहां से नीचे चले जाती है तो उसमें जाहिर बात है वो नुकसान में। वो क्या करते थे कि उससे नीचे भी वो बाय करते जाते थे, लेकिन हर बार जो वो खरीदते थे वो पिछली बार से दुगना होता था। और उनकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जब भी प्राइस, बेशक वो जितना मर्जी नीचे जाते जा रहा है, वो हर बार दुगना बाय करते जा रहे हैं, दुगना बाय करते जा रहे हैं। जहां पर भी वो बाय कर रहे हैं वहां से अगर प्राइस 2% पंप करेगी तो एक तो उनके सारे जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी वापस आ जाएगी, बल्कि उनको 2% का प्रॉफिट भी होगा। इस स्ट्रैटेजी को आम अल्फाज में समझने के लिए स्क्रीन पे मैंने कुछ नंबर्स वगैरह दिए हैं, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूं। मिसाल के तौर पे आपको ये ऐसा एसेट बाय करते हैं जिसकी वैल्यू इस वक्त $100 है। आप $10 का वो एसेट बाय करते हैं और साथ आप सेटिंग रख देते हैं मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी के मुताबिक कि अगर $100 से 1% प्राइस नीचे गई तो मेरा दुगना बाय हो जाए, अगर 2% ऊपर गई तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। अब मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जाने की बजाय प्राइस आ जाती है नीचे, $1 वो क्रैश हो जाती है, और $1 क्रैश होने पे वो एसेट की प्राइस $99 हो गई। अब आपने इस मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी के मुताबिक $100 की नहीं बल्कि $20 की बाय करनी है। यहां से अगर 2% ऊपर जाएगी तो प्राइस जो है, यानी पहले $100 से 2% ऊपर जाती तो $102 होना था, तो प्रॉफिट आपका बुक होना था। अब 2% 99 से ऊपर जाएगी तो 99 से थोड़ी देर के लिए आप $101 समझ लें। इसी तरह ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे चले जाती है 98 पे, तो फिर 1%, चूंकि आपने सेटिंग लगाई है कि 1% प्राइस नीचे क्रैश होगी तो दुगना मेरा बाय हो जाए। अब की बार 20 नहीं बल्कि 40 होगा। इसी तरह नीचे आता जाए, ये उस वक्त तक बाय होता जाएगा जब तक आपके टोटल एसेट, जितने एसेट है सारे, वो आपके उस एसेट के
आपके पास जितने डॉलर है उसके वो सारे एसेट बाय नहीं हो जाते। मिसाल के तौर पे टोटल अगर आपने $500 इन्वेस्ट किया था, ये उस वक्त तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आपके $500 यूज़ हो नहीं जाते। तो यहाँ से अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम आ गए, प्राइस जो है $95 तक आ गई। अब दोबारा $95 से जब 2% प्राइस ऊपर जाएगी, तो यानी 95 से थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि 97 पे प्राइस जाएगी, तो आपका ना सिर्फ ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलेगी, बल्कि उस इन्वेस्टमेंट का जो 2% प्रॉफिट होगा वो भी बुक हो जाएगा। तो ये मार्टिनगेल की स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने यूज़ किया है और यूज़ करके मैंने आपको ये सारा प्रॉफिट जो है अपना दिखाया। अब इसी मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी को KuCoin के प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप बेशक मोबाइल पे हैं या आप ब्राउज़र पे हैं, सेटिंग सेम है। यहाँ पे सेम अगर देखें तो सबसे ऊपर परसेंटेज फॉर ड्रॉप, जो मार्टिनगेल ने बताया था कि कितने % प्राइस नीचे जाए तो बाय ऑर्डर लगते जाए, उसकी आपने सेटिंग यहाँ पे करनी होती है। KuCoin के ऊपर आप 0.1% से लेके आप 15%, जितना आप कम परसेंटेज रखेंगे उतना ही प्राइस का गैप कम, उतना ही रिस्की होगा। जितना परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही सिक्योर ट्रेड आपकी हो सकती है। ये जाहिर बात है, आप स्ट्रैटेजीज के जुमरे में आता है और आप खुद भी इन सेटिंग्स के साथ प्ले करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, आप मैक्सिमम पोजीशन इंक्रीज, जो हमने वो $10 फिर $20 फिर $40, यहां पे आप वो सेटिंग कर सकते हैं कि कितनी पोजीशंस नीचे जाता जाए तो आपका बाय करता जाए। उसकी सेटिंग आप 1 से लेके 15 तक कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा पोजीशंस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ कि आपकी जब नीचे बाइंग करती जाएगी वो मल्टीप्लाई कितना हो, जैसे हमने 10 से 20 किया फिर 20 से 40 किया, हम तो दुगना करते आ रहे थे ना, पीछे जो एग्जांपल थी। यहां पे आप 1 से लेके 2 गुना, यहां से मिसाल के तौर पे आप 2 गुना नहीं करना चाहते, आप 1.1 कर सकते हैं, आप 1.5 कर सकते हैं। और ये जितने आप गुना ज्यादा करते जाएंगे उतनी ही आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी और उतना ही आपकी पोजीशंस भी है लिमिटेड। मिसाल के तौर पे अगर स्क्रीन पे ये देखें, इस वक्त मैं एटोर के पेज के ऊपर हूं और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं प्राइस रखता हूं 1% के, 1% प्राइस इसकी डंप हो और यहां पे 2 गुना, जब भी प्राइस जो है 1% डाउन हो तो मेरी पोजीशन 2 गुना बढ़ा दी जाए और टोटल मेरी यहां पे इन्वेस्टमेंट $878 है। अगर मैं यहां से पोजीशन इंक्रीज करता जाता हूं, ये देखिएगा, ये नीचे आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, जितनी पोजीशन मैं इंक्रीज करता जाऊंगा उतनी ही मुझे मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें जितनी, और ये जरूरी नहीं मेरी स्ट्रैटेजी मैं क्या यूज करता हूं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मोस्टली मैं मार्टिनगेल ट्रेड, जब कोई टोकन लिस्टिंग होना होता है, अगर मैं आपको यहां पे अपनी ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊं तो यहां पे एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर होता है। सबसे पहले यहां पे सबसे ऊपर DYDX के ऊपर मैंने ट्रेड ली। ये ट्रेड देखे मैंने एक दिन 13 घंटे चला के रखी, लेकिन मेरी ट्रेड जो है सिर्फ 24 सेंट, मुझे एक दिन मैंने चलाया, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं आया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। मैंने DYDX के ऊपर क्यों ट्रेड ली? DYDX की खबर थी मार्केट में कि इनका टोकन अनलॉक होना है, 80% से ज़्यादा जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अनलॉक होनी है। मार्केट में खबर थी कि ये डंप होना है और मुझे लगा कि DYDX की मार्केट में वोलाटिलिटी होगी, इस वोलाटिलिटी के ऊपर प्राइस नीचे ऊपर जा सकती है। मैंने इस वजह से इसके ऊपर ले ली। फिर दूसरा मेरे माइंड में ये भी था कि यार DYDX इस वक्त अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर है, ये कितना नीचे जा सकता है? तो जितना नीचे जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्राइस मेरी ये सारी मार्टिनगेल की ट्रेड फाइनलाइज हो भी जाती है तो प्राइस 2% ऊपर नहीं आती है, मतलब मैं 2% ये इमेजिन कर रहा हूं। यहां पे प्रॉफिट का तो मैंने आपको बताया नहीं, यहां पे आपने प्रॉफिट भी सेट करना होता है कि मैक्सिमम टेक प्रॉफिट, कि जितना प्राइस नीचे आई है जब प्राइस दोबारा रिकवरी करे तो कितने % पे आपका प्रॉफिट बुक हो। जितने % प्रॉफिट ज्यादा करेंगे आपको प्रॉफिट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन उतना ही आपके ट्रेड क्लोज होने के, आप मैन्युअली तो ट्रेड किसी भी वक्त क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक, चूंकि ये बॉट है इसने ऑटोमेटिक काम करना होता है। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं सेटिंग तो यहां पे आप वो वाली परसेंटेज सेट करें, ठीक है। दूसरा, मैंने DYDX पे इस वजह से किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद इसकी इस खबर की वजह से वोलाटिलिटी हो सकती है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत हुआ। जैसे कि मैं अक्सर, आप मुझे सुनते हैं कि ट्रेडिंग इज एन आर्ट ऑफ इफ, तो इफ का मैंने यूज किया, चूंकि नहीं हुआ मैंने स्ट्रैटेजी क्लोज कर दी। फिर उसके बाद बॉन्क टोकन जो कि सोलाना का एक मीम कॉइन है, इसकी मैंने यहां पे ट्रेड लगाई, $1000 मैंने इन्वेस्ट किया। ये भी मैंने तकरीबन 1 घंटा 48 मिनट इसको जारी रखा, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने कोई और ट्रेड लगानी थी वो मैंने लगा दी। बॉन्क पे मैंने क्यों लगाई? क्योंकि KuCoin के ऊपर इसकी लिस्टिंग थी। यानी दूसरे लफ्जों में
आप मेरी स्ट्रैटेजी, जो मैं स्ट्रैटेजी मार्टिनगेल के लिए यूज़ करता हूं वो ये है कि मैं पहले मार्केट का जायजा लेता हूं और ये देखता हूं कि किस में वोलेटिलिटी हो सकती है। ज़्यादातर वोलेटिलिटी कहाँ नज़र आती है? जब कभी किसी टोकन में लिस्टिंग होनी हो तो लिस्टिंग के दौरान बाइंग सेलिंग, प्राइस बार बार नीचे, कई कई गुना नीचे, कई कई गुना ऊपर, इस दौरान ये मैंने सारे प्रॉफिट बुक किए हैं। तो एक तो स्ट्रैटेजी ये कि लिस्टिंग के दौरान नज़र रखें मार्केट के ऊपर के कौन कौन से टोकन, वो वाले टोकन ही फजूल से जिनके कोई फंडामेंटल्स भी हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आगे रिस्क में जाके इसको डिस्कस करता हूं। वो वाले टोकन जिसके आप समझते हैं कि यार इनकी कोई वर्थ है, अगर ये जितना मर्जी नीचे चले जाए इन्होंने कभी ना कभी तो रिकवरी करनी है। और आपके लिए गुड लक ये है, इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना के आपके साथ ये मालूमात शेयर कर रहा हूं, ये बुल मार्केट का बिल्कुल अर्ली फेज है। तो इसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई मसला नहीं है। मार्टिनगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कोशिश करें कि बुल मार्केट में ही यूज करें। बेरिश मार्केट में मार्टिनगेल जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, उसमें आप टोकन जो है वो स्टक हो जाएंगे आपके। अभी मैं आपको अपना भी सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अच्छा, उसके बाद कॉइन फ्लिप, अगर मैं इसकी बजाय आपको, ये मैंने सारा यहां पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यहां मैं आपको सारा फ्लिप का अगर दिखाऊं कि फ्लिप पे मैंने क्यों ट्रेड ली, क्योंकि फ्लिप भी कोइन के ऊपर रिसेंटली कॉइन फ्लिप का जो टोकन है फ्लिप, इसके ऊपर ये देखें यहां पे $1000, एक ही $1000 है, लेकिन उसको मैं मुसलसल यूज करते मैंने $110-111 का प्रॉफिट अर्न किया। और ट्रेड मैंने कितने, 1 घंटे के लिए एक यूज की, 1 घंटे के लिए एक मैंने ट्रेड 10 घंटे के लिए, जो मैंने 10 घंटे के लिए यूज की उसमें मैंने $52 प्रॉफिट लिया। तो इसी तरह आपने जब टोकन कोई लिस्टिंग की खबर हो उसको आपने देखना है, या आप मार्केट को वॉच करना है और आपको ये अगर आप यूज करते हैं कि यार इस टोकन की वोलेटिलिटी हो सकती है, तो इसमें आप मार्टिनगेल जो है यूज कर सकते हैं। मार्टिनगेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के कुछ रिस्क भी हैं। एक रिस्क तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप सिर्फ उन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करें जिनको आप समझते हैं कि यार वो कभी ना कभी तो रिकवरी करेगी, क्योंकि मार्केट है समटाइम वो आपकी सेट रेंज से बाहर भी हो सकती है। जैसे कि अभी अगर आप मेरे रनिंग बॉट्स में देखें तो मेरी 2 ट्रेड्स जो मैंने मार्टिनगेल पे ली है, इटोर के ऊपर और मीम कॉइन के ऊपर, वो इस वक्त मेरी रेंज से बाहर है। तो जब तक मैंने ये दोनों प्राइसेस अपने, ये दोनों ट्रेड मैंने होल्ड की हुई है, क्यों किया, मुझे पता है कभी ना कभी तो मार्केट जो है वो रिकवरी करेगी। और दूसरा उम्मीद, कोशिश करें कि आप मार्टिनगेल ट्रेडिंग उसी वक्त यूज करें जब मार्केट बुलिश है। जैसे कि अभी करंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त क्रिप्टो मार्केट अपने बुल फेज के अर्ली फेज के ऊपर है, बिल्कुल बुल रन के बिल्कुल अर्ली फेज के ऊपर है। तो ये बेयर मार्केट में यूज करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ वो वाली क्रिप्टो करेंसीज जिनको आप लॉन्ग टर्म सेव करना चाहते हैं, जैसे कि इथर है, मीम कॉइन है, इन कॉइन की मार्केट में हाइप है, ये कभी ना कभी इसको रिकवरी करेगी। तो मेरी ये जो फंसी हुई इन्वेस्टमेंट है ये सारी रिकवरी करेगी विद प्रॉफिट। दूसरा, मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ऐसे पंप होती जा रही है वहां पे ये सेट नहीं करती। इस मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी को वहीं पे यूज किया जा सकता है जहां से प्राइस पहले डंप करे, और डंप भी जिस तरह आपने 1% सेट किया है तो 1% नीचे जाती जाए, और उसके बाद अगर आपने 2% सेट किया तो 2% वापस रिकवर। अच्छा, यहां पे जब हम ट्रेड को क्लोज करने जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि क्या आपने जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपने ट्रेड लिया, आप उन सबको बेच के USDT में दोबारा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या कि वो कॉइन्स रखना चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मिसाल के तौर पर मैं यहां इटोर की ट्रेड को क्लोज करना चाहता हूं, तो यहां पे क्लोज की ऑप्शन में मैं जब आऊंगा तो वहां से मेरे से पूछेगा कि क्या जितने मेरे पास इटोर टोकन है वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं, उसको USDT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं जितने USDT पड़े हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, जितने इटोर टोकन है वो आपके पास आ जाए। यानी मार्केट में आप टोकन सेल ना करें, उसको होल्ड करके रख रहे लॉन्ग टर्म के लिए। मेरी जो एवरेज प्राइस बनती है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपको बताता हूं, मेरी एवरेज बाइंग यहां पे आपको नजर आ रही है। अगर प्राइस $1.55 तक जाती है तो मेरी ये स्ट्रैटेजी जो है प्रॉफिट के साथ क्लोज होगी। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप यहां पे ट्रेड को क्लोज करके इसको कॉइन्स अपने वॉलेट में ले जाएं, और उस कॉइन्स का आप सेल लिमिट भी बाद में लगा सकते हैं, जो भी आपकी मनचाही प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने इतना इंतजार तो कर लिया, अब $1.55 के ऊपर इसको प्रॉफिट बुक करने की बजाय आप $2 भी कर सकते हैं, $5 भी कर सकते हैं। जब आपके पास ही आ जाए तो उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, यहां पे आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, मार्टिनगेल के हवाले से रिस्क होता क्या है ये सारा इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।